अरे ऐसा कैसे आप कह रहे हैं पार्टी में आने के लिए लड़ाई? तो हम जहाँ पर सौजूता खा चुके हैं, हम तमाशा घुसकर देखने वाले नहीं भैया। हम पार्टी वार्टी के चक्कर में नहीं पड़ने वाले हैं। हाँ। हम स्वतंत्र हैं। हाँ। हमको कांग्रेस अच्छी लगेगी तो हम कांग्रेस में चले जाएंगे। नहीं, जिला अध्यक्ष बदल गया, शायद मैनेज करे आपको। जो भी आएगा यहाँ जिला अध्यक्ष मनमोहन सिंह बनेगा। आपको कांग्रेस में घुटन नहीं महसूस हो रही? अरे भैया मैं कांग्रेस में गया नहीं, घुटन वाली तो कोई बातें नहीं। घुटन तो आप भाजपाइयों को होनी चाहिए, जो आधे से ज्यादा कांग्रेसी आज भाजपा में धोख जमाए हैं। अच्छा भाई कांग्रेस जब यहाँ से हारी तो आधा से ज्यादा कांग्रेसी तो भाजपा में बैठा है। भाई पार्टी के लिए दिन रात मैं मेहनत करता था। एक घमंडी रानी आती है और मुझे एक चुटकी बजाते ही पार्टी से बाहर कर देती है, और उसके बाद यहाँ का संगठन पूरा मौन हो जाता है। अब वो घड़ी आ गई। अब ये बनकर कंप्लीट हो जाए तब हम माने कि हाँ भाई बन गई है। इससे पहले पता नहीं कितनी बार ये बनी, कागजों पर बनी, और इसका तो ये भी पता चला कि इसका पैसा भी खा लिया गया है। ठीक है, तो ये बनकर कंप्लीट हो जाए तो हम माने कि हाँ। विधायक जी ने डाला है। विधायक जी ने पहले भी डाला था। और हमको लगता है अगर बनेगी तो विधायक जी के ही उससे बनेगी। अच्छा। स्मृति को इससे कोई मतलब नहीं है। स्मृति ईरानी से हमने इसके बारे में बात किया था। पहली मुलाकात जब हमारी आपकी हुई थी, हमने इसकी चर्चा आपसे हुई थी ना। तो उनका कोई रोल इसमें हमको लग नहीं रहा कि है। ठीक है, विधायक जी ने जो है वहाँ पर आवाज़ भी उठाया और उसका अभी उन्होंने एक पोस्ट भी डाला है, लेकिन हमें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। क्योंकि वो एक कहावत है ना कि दूध एक जली बिलार माठा फूंक फूंक के। तो हम लोग विश्वास कब होगा आपका? विश्वास जब ये बनकर कंप्लीट हो जाएगी तब होगा। काम शुरू होगा तब भी नहीं विश्वास होगा? नहीं, काम ये क्या, ये चुनाव जीतने के लिए आधा वो डाल देंगे थोड़ा सा रोड़ा बजड़ा, पब्लिक वही रोड़े पे चलेगी और चुनाव जीत लेंगे, बाद में फिर टाइट ऑफिस। अरे बीजेपी ने निकाला है, आपको इतना नाराजगी नहीं दिखाई चाहिए। देखिए नाराजगी हमारी बीजेपी निकालने ना निकालने की नहीं है, बात मांग की है। हमारी मांग पर स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री और योग्य मंत्री मानी जाती हैं। हमारी मांग पर वो इतना नाराज हो सकती हैं कि हमको पार्टी से निकाल सकती हैं। तो हमको तो इतनी नाराजगी हम बनती है ना, इतना तो हम नाराज हो ही सकते हैं। अच्छा, जब रोड बन जाएगी तो फिर आप बीजेपी में वापसी करेंगे क्या? देखिए रोड बन जाएगी ये तो इनकी मजबूरी है और इनको बनाना पड़ेगा। अगर ये रोड नहीं बनाती हैं तो इनको झोला उठा के जाना पड़ेगा। अच्छा। इसमें कोई दो राय नहीं, इनकी तो मजबूरी है रोड बनाना। और इनको बनाना पड़ेगा। ठीक है, और बात रही हमारी बीजेपी में जाने की ना जाने की, तो टाई अप नहीं चल रहा। देखिए हमारा टाई अप क्या चलेगा। हम स्वतंत्र हैं। ठीक है, स्वतंत्र हैं, हम किसी दल के नहीं हैं और पार्टी से निकाले गए हैं। ये एक तरह से मेरे साथ अच्छा ही हुआ है अगर देखें तो। लेकिन जो पार्टी की तरफ से मौन हमने देखा है अपने लिए। भाई पार्टी के लिए दिन रात मैं मेहनत करता था। एक घमंडी रानी आती है और मुझे एक चुटकी बजाते ही पार्टी से बाहर कर देती है, और उसके बाद यहाँ का संगठन पूरा मौन हो जाता है। कोई ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता कि हरकेश जैसा कार्यकर्ता जो है इसको इस तरह से अगर निकाला जा रहा है केवल रोड की मांग करने पर, इतना बोलने का साहस जिस संगठन में नहीं है तो उसमें जाने से फायदा क्या है यार? अरे पूंछ उठाओ मदिया नजर आएंगे, क्या फायदा इनके साथ जुड़ने से? क्या फ़ायदा है इनके साथ जुड़ने से? और रही बात हमारी पार्टी में जाने से किसी से टाई अप की, तो हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। भाई कांग्रेस की बात आ रही है तो आज भाजपा के लोग हमको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। हमने फेसबुक पे एक पोस्ट डाला तो उसमें एक जिले के कार्यकर्ता लिखते हैं कि आपको कांग्रेस में घुटन नहीं महसूस हो रही? अरे भैया मैं कांग्रेस में गया नहीं, घुटन वाली तो कोई बातें नहीं। घुटन तो आप भाजपाइयों को होनी चाहिए, जो आधे से ज्यादा कांग्रेसी आज भाजपा में धोख जमाए हैं। अच्छा भाई कांग्रेस जब यहाँ से हारी तो आधा से ज्यादा कांग्रेसी तो भाजपा में बैठा है। उनको अगर कांग्रेसियों से नफरत है तो वो भाजपा छोड़ दें और निर्दलीय हो जाएं, हमारी तरह स्वतंत्र हो जाएं, आनंद की अनुभूति करें। ठीक है, तो हमको सर्टिफिकेट भाजपा वाले देना बंद करें। और वैसे भी हम किसी पार्टी के नहीं हैं। जो हमारे लिए काम करेगा, जो हमारे क्षेत्र में काम करेगा, जो हमें सम्मान देगा, उसके साथ हम चुनाव में मेहनत करेंगे। और भाजपा को बुरे लोग पसंद हैं। भाई ओम प्रकाश राजभर कभी योगी की हत्या करने तक की बात कर देता था बंदा, है आज वो भाजपा में मलाई काट रहा है। सिंधिया कांग्रेस के, जब देखा कि पार्टी हार रही है कांग्रेस तो कूद के भाजपा में, और अब देखा कि मध्य प्रदेश से जो है उठ रही है झोली तो कांग्रेस में जाने के मूड में। तो ऐसे नेताओं को ये जो है पसंद करते हैं। हम जैसे ईमानदार छोटे छोटे कार्यकर्ता इनके लिए खाट के खटमल हैं। ये चुनाव खत्म होते हैं ऐसे पीट देते हैं और गिर जाते हैं बेचारे, धूप में तड़पड़ाते हैं, मर जाते हैं। तो हम तो भैया मरने वाले नहीं हैं। हम वो वाले खटमल हैं, मरेंगे नहीं।
हम और खून चूसोगे? खून चूसेंगे। जाहिर सी बात है, काम अच्छा करोगे साथ खड़े होंगे, काम अच्छा नहीं करोगे विरोध होगा। पार्टी हमारे बाप की नहीं है कोई भी, कांग्रेस भी नहीं है, भाजपा भी नहीं है, बसपा भी नहीं है, सपा भी नहीं है। हम व्यक्तिगत देखेंगे हमारे अमेठी क्षेत्र के लिए, हमारे गांव घर के लिए कौन बढ़िया कार्य कर रहा है उसी को चुनेंगे। फिर भी कोई फेवरेट पार्टी हो तो शायद? नहीं, अभी हमारी कोई पार्टी नहीं है। बातचीत कहीं हुई हो? बातचीत तो हमारी सबसे होती है। अच्छा, राहुल गांधी जी के साथ शामिल होंगे आप? भाई राहुल गांधी देखिए, शामिल होने वाली बात नहीं है भाई। अब कांग्रेस की बात, अब आपने कांग्रेस की बड़ाई की है भाई, बीजेपी से टक्कर यहाँ कांग्रेस ही देगी गठबंधन में। तो ठीक है, कांग्रेस की बड़ाई क्यों किए हैं आप इसके बाद सुन लीजिए। यहाँ अमेठी में जो भी कार्य हुआ है राजीव गांधी जी के कार्यकाल में हुआ है, ठीक है, तो कांग्रेस का नाम नहीं आएगा भाई। जिसने जो है यहाँ नींव की ईंट रखी है तो उसका तो नाम तो आएगा भाई, चाहे कुछ भी हो जाइए। जो गांधी परिवार को लेकर के गांधी तक को गाली देने लग गए थे लोग, ना गांधी परिवार का कुछ बिगाड़ पाए ना गांधी का कुछ बिगाड़ पाए। तो गांधी तो ऐसी चीज है, गांधी परिवार एक ऐसा चीज है कि इसका तो नाम आजीवन ये समझ लीजिए अमर रहेगा। अमर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी के खत्म करने से खत्म होने वाला नहीं है। हरकेश तिवारी को भी चुभन है भाई, चुभन अब आप बताइए। आपके साथ अगर जो मेरे साथ हुआ है आपके साथ होता तो आपको चुभन ना होती? बताइए, आपको चुभन ना होती? होती तो फिर अगर हमको चुभन है तो हम क्या गलत हैं? अच्छा, दिक्कत किस बात की? क्या पार्टी के लोगों ने आपसे निकालने से पहले संपर्क नहीं किया या उसके बाद आपको मौका नहीं मिला? क्या बात, हाँ दिक्कत क्या हुई? देखिए, हम ये मानते हैं कि भाजपा के लिए हमने संघर्ष किया है, भाजपा के लिए अभी भी मन में प्रेम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रेम देखिए, जिसके लिए हमने काम किया उसके लिए तो रहेगा, लेकिन कांग्रेस वाले कैसे विश्वास करेंगे फिर? नहीं तो ना करें। हम कहाँ कहते हैं हमारे ऊपर कोई विश्वास करे। हम तो ऐसी चीज है कि विश्वास वो अपने आप हो जाएगा लोगों को। हम ऐसे लोग हैं कि काम करके दिखाते हैं। भाजपा में थे, काम किए, आज हम स्वतंत्र हैं, अपने स्वतंत्रता के साथ कार्य कर रहे हैं। नाम ले जा रहे थे कांग्रेस के, लेकिन बोले नहीं। नहीं, कांग्रेस का नहीं, सुनिए ना। हम सड़क के लिए लड़ रहे हैं ना, लगातार हमारी आवाज बुलंद हो रही है। हम चुप तो नहीं है, सड़क के लिए लड़ रहे हैं, अकेले लड़ रहे हैं। जनता सहयोग कर रही है, अच्छी बात है। अन्य दल के लोग भी सहयोग कर रहे हैं। अब उनको कह दिया जाए कि वो राजनीति कर रहे हैं, क्यों राजनीति कर रहे हैं भाई? सड़क गड़बड़ है। अगर चलिए कोई कांग्रेस का आदमी हमारे साथ खड़ा हो जाता है करके, भाई सही कह रहे हैं, सड़क गड़बड़ है, तो वो राजनीति कर रहा है। मतलब विकास की बात अगर कोई करे तो उसको राजनीति से ऊपर हटके देखना चाहिए कि हाँ ये राजनीति नहीं है, वास्तव में सड़क गड़बड़ है। वहाँ कांग्रेस और भाजपा का मतलब नहीं रहेगा। एक आम नागरिक बन के बता दीजिए कि क्या स्थिति लगती है आपको यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी को लेकर? लास्ट सवाल है आपसे। कांग्रेस बीजेपी को लेकर, कांग्रेस से आएगा तो यहाँ चुनाव जीत सकते हैं? अब ये तो जनता तय करेगी। आम आदमी नजरिए से बताइए आप किसी पार्टी का पक्ष नहीं रखिएगा, आम आदमी नजरिए से। भैया, हम आम आदमी के नजरिए से आपको बताते हैं। देखिए, हमारे यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो जो खत्म करने के लिए आएगा यहाँ पर, ठीक है, और जो हमको बेहतर लगेगा या जनता को बेहतर लगे कि जनता उसे चुन लेगी। लेकिन हाँ, एक बात है, जनता इस बार धोखेबाजों को नहीं चुनने वाली, झूठ बोलने वालों को नहीं चुनने वाली है। झूठ बोलने वाले कौन है? आप देख रहे हैं भैया, हम तो 10 साल से सुन रहे हैं बनेगी बनेगी बनेगी, नहीं बनी, बनने जा रही है। बन जाए तो मानो भैया, बन जाए तो एक बार फिर आप आना, आपको हम लड्डू खिलाएंगे। हाँ। अरे हमको सड़क मांगने पर पार्टी ने निष्कासित किया। संगठन का एक भी बंदा मेरे पास फोन नहीं कर सका कि भैया चलो हरकेश चिंता मत करो, कोई बात नहीं, हम ये करवा दे। संगठन का एक भी व्यक्ति मेरे पास फोन नहीं किया। नहीं, जिला अध्यक्ष बदल गए, शायद मैनेज करें आपको। जो भी आएगा यहाँ जिला अध्यक्ष मनमोहन सिंह बनेगा। भैया सीधी सी बात है। कहते थे ना कि मनमोहन सिंह कठपुतली हैं। अब आप कहेंगे कि आप तो मनमोहन सिंह का आप बुराई कर रहे हैं, कांग्रेस की भी तरफदारी कर रहे थे, तो सत्य को सत्य कहना। मनमोहन सिंह कठपुतली थे? अब ऐसा भाजपा वाले ही तो कह रहे थे। और आपने कहा नहीं, हम भी भाजपा में थे, हम भी कह रहे थे सत्य जो है। तो हम तो आज जिला अध्यक्ष लोगों को भी कठपुतली कहते हैं। किस पार्टी? भाई संगठन सर्वोपर है कि सांसद? अगर हम कार्यकर्ता के उससे देखा जाए नजर से तो संगठन है ना। तो संगठन का आदमी ये फैसला नहीं कर पा रहा है कि हमारे संगठन के व्यक्ति के साथ एक सांसद गलत कार्य कर रहा है, तो चलो उस पर कम से कम बोला जाए। किसी के अंदर बोलने की हिम्मत नहीं थी कि हरकेश तिवारी ने गलत ही क्या कहा है। कोई बोला? जिला अध्यक्ष तो तुरंत वहां से लेटर जारी कर दिया। और नए जिला अध्यक्ष शायद विचार करें। ठीक है, विचार करें, अच्छी बात है, विचार करें, सम्मान। लेकिन वह कहा गया है ना कि रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए।
और तोड़े से फिर ना जुड़े, जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ठीक चलिए, है। नए जो नए जिला अध्यक्ष हैं भाई बीजेपी उनसे सवाल कर रहे हैं कि हरकेश तिवारी जी काफ़ी पार्टी में आने के लिए लालायित हैं, क्योंकि चेहरा। अरे ऐसा कैसे आप कह रहे हैं पार्टी में आने के लिए लड़ाई? हम जहाँ पर सौ जूता खा चुके हैं, हम तमाशा घुसकर देखने वाले नहीं भैया। हम पार्टी वार्टी के चक्कर में नहीं पड़ने वाले हैं। हाँ। हम स्वतंत्र हैं। हाँ। हमको कांग्रेस अच्छी लगेगी तो हम कांग्रेस में चले जाएंगे। हाँ। पद नहीं लेंगे। हाँ। कांग्रेस का समर्थन करेंगे। हाँ। बसपा अच्छी लगेगी तो हम उसके साथ चल पड़ेंगे। हाँ। और अगर भाजपा में कोई बदलाव होता है, कोई स्थानीय आदमी यहाँ पर आता है, स्थानीय आदमी, क्योंकि हमने गुजराती और ये इनको लोगों को देख लिया भैया। हाँ। ये केवल यहाँ पर मूर्ख बनाने आते हैं जी। अगर हमको लगता है कि हाँ कोई बेहतर आदमी आ रहा है, विकास हो सकता है क्षेत्र का, तो वोट दे सकते हैं। अच्छा, लेकिन ये ईरानी उरानी नहीं चलेंगी। मतलब अंदर से बीजेपी का भाई। अरे भैया हम फिर कह रहे हैं ये कैसे? है नहीं हम भाजपा वाले भाई। अरे भैया, अब आपने घुमा फिरा के बता दिया कि पूरा देखिए, देखिए अगर कोई अच्छा नेता है बीजेपी में वोट दे सकते हैं। ये तो मैंने नहीं कहा। हाँ। कोई अच्छा नेता कैसे पता चले? कैसे पता चलेगा? अभी आप बता सकते जब वो हैं। लोकल का होगा। अच्छा, लोकल का होगा, हम उसे जानते होंगे कि इसका मिजाज सर क्या है। लोकल में कौन सा चेहरा आपकी नजर में सांसद के टिकट के लिए दावेदार हो सकता है, आपको बताइए। अब इसको हम कैसे कह सकते हैं? हमारे कहने से बीजेपी उनको टिकट दे देगी? अरे आपकी नजर में कोई हो? स्मृति ईरानी की बीजेपी में तूती बोलती है, उनके अलावा कोई पाया आएगा नहीं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरकेश तिवारी जी थे, बहुत अच्छा दर्द है, समझना चाहिए बीजेपी वालों को। यूपीटीवी के लिए समझते